बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इससे पहले चूँकि बेंजीन जो है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन 1825 में माइकल फैराडे ने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल से जो है वो हासिल की थी, और जो है बाद में हॉफमैन ने इसको 20 ईयर्स लेटर जो है कोल तार से हासिल किया। अब हमारे पास जो बेंजीन है ये कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है। एक बात याद रखनी है, हाईली वोलेटाइल है, इनफ्लेमेबल है, और ये इसको आसानी से आग लग जाती है। और जब आग लगती है तो इसका फ्लेम जो है वो सूटी होता है। सूटी मतलब धुआंधार। इसमें कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो है वो जब उसको आप जलाते हैं तो उसमें अनबर्न कार्बन जो है वो ब्लैक जो धुआं है वो इसका ज़्यादा होता है। तो आइए अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं कि जो बेंजीन है इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप देखें कि किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को फाइंड करना हो तो सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसका एलिमेंटल एनालिसिस किया गया, जिससे इसका एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया गया। या आपने कंबस्टन एनालिसिस में पढ़ा हुआ है। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला बेटा क्या आया? CH। अब एम्पिरिकल फार्मूला जब किसी कंपाउंड का आ जाए तो उसके बाद उसका जो है एम्पिरिकल फार्मूला मैथ आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया बेटा? 13 इसका एम्पिरिकल फार्मूला मैथ आ गया। उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर मैथ हम वेपर डेंसिटी मेथड, एक टेक्निक है, जैसे मैथ स्पेक्ट्रोमीटर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, उस टेक्निक से आप क्या फाइंड करते हैं जो है इसका मैथ। तो यहाँ वेपर डेंसिटी मेथड एक प्रोसेस है जिससे हम उसका मॉलिक्यूलर मैथ कैलकुलेट किया तो 78.108 इसका एटॉमिक मैथ यूनिट आंसर आ गया। अब जब मॉलिक्यूलर मैथ आ जाए तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास एफएससी पार्ट 1 में आपने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। यानी कि अगर आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला मौजूद हो तो आपके पास वैल्यू ऑफ n भी मौजूद हो तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। और वैल्यू ऑफ n कैसे फाइंड करते हैं? इस एम्पिरिकल फार्मूला को नीचे ले जाएं तो आ जाएगा मॉलिक्यूलर मैथ, ऊपर आ जाएगा ये वाला, और नीचे इसका एम्पिरिकल फार्मूला मैथ नीचे आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मैथ बेटा कितना है? 78, और उसको हम ऊपर लिख लेंगे, और एम्पिरिकल फार्मूला मैथ 13 नीचे आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑफ n कितनी आ गई? 6। इस 6 को यहाँ पुट करें और एम्पिरिकल फार्मूला की जगह CH लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू CH, तो ये बन जाएगा C6H6। तो C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया हमारे पास बेंजीन का। तो इससे क्या पता चला? आपको पता है कि अगर कार्बन 6 हो तो अल्केन्स में हाइड्रोजन कितने होते हैं? 6 टू द 12 प्लस 2, 14 हाइड्रोजन होते हैं। यानी कि 6 कार्बन के पास 14 हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं। उसके बाद अगर कार्बन 6 हो और डबल बॉन्ड एक आ जाए तो हाइड्रोजन कितने होते हैं बेटा? 12, डबल हो जाते हैं। CnH2n उसका फॉर्मूला है। अगर उसका मतलब अनसैचुरेशन आ गई है। जो अल्केन्स होते हैं सैचुरेटेड होते हैं, अल्कीन्स अनसैचुरेटेड, और अल्काइंस और ज्यादा अनसैचुरेटेड कि उसमें 2 हाइड्रोजन और कम हो जाते हैं, तो उसके फॉर्मूले के मुताबिक C6H10 होता है। जबकि यहां देखें C6H6 है, यानी कि जितने कार्बन है उतने हाइड्रोजन है। तो ये जो है हाईली हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में फिर मुख्तलिफ प्रपोजल्स आई शुरू में। तो पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में प्रपोजल्स आई कि ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इसका हो सकता है। जब स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटीज आई तो इसको फिर बाद में मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड्स पे, मुख्तलिफ एविडेंसेस के आने पे इस स्ट्रक्चर को रिजेक्ट कर दिया गया। इसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट, यानी कि स्ट्रेट चेन बेंजीन हो सकती है स्ट्रक्चर, इस पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज कर दिया गया आफ्टर सम जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। तो वो क्या हो सकते हैं? तो पहले हम 2 स्ट्रक्चर प्रपोज करते हैं, वैसे और भी हैं लेकिन 2 जो बुक्स में डिस्कस किए हुए हैं हमारी आम बुक्स में। तो ये हमारे पास पहला स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन। तो इसका नाम क्या है? 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये बन जाएगा 1,5 हेक्सा डाई आइन। और ये है इसका 1 पे डबल और 5 पे डबल और 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1,5 हेक्सा डाई इन और 3 आइन। ये दोनों स्ट्रक्चर जो हाईली हाईली अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं कि बेंजीन जैसे अनसैचुरेटेड हाईली है, ये भी हाईली अनसैचुरेटेड है। अब हमने इसके ऊपर असल बेंजीन पे एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि क्या इस स्ट्रक्चर के मुताबिक वो बिहेव करता है कि नहीं करता। अगर वैसा करता है तो हम कहेंगे यही स्ट्रक्चर बेंजीन का है, अगर ये मैच नहीं करेगा तो हम कहेंगे ये बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखें,
अगर अल्कीन है ये और ये अल्काइन है और ये अल्कीन और अल्काइन दोनों ट्रिपल डबल बॉन्ड दोनों हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर्स की ये खूबी है, ये हम अल्कीन अल्काइन में पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर अगर ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं ये, जब अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन इसमें ऐड करते हैं, इथीन में बेटा KMnO4 सॉल्यूशन ऐड करें, हमने बेस टेस्ट पढ़ा था, तो KMnO4 का कलर क्या हो जाता था, डिस्चार्ज हो जाता था। जब इथीन में ब्रोमीन ऐड करें तो ब्रोमीन का जो ऑरेंज कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये दोनों रिएक्शन ये बताते हैं कि इथीन हो, इथाइन हो या अगर बेंजीन, इन दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर है, तो जैसे ये अल्कीन रिएक्शन शो करते हैं KMnO4 के साथ और ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज करते हैं, लेकिन बेंजीन में जब ये एक्सपेरिमेंट किया उसमें KMnO4 ऐड किया तो नो चेंज इन कलर। ब्रोमीन के अंदर, बेंजीन के अंदर जब हमने KMnO4 डाला तो KMnO4 का जो पर्पल कलर था, KMnO4 का कलर क्या होता है, पर्पल, वो पर्पल कलर गायब नहीं हुआ। वही KMnO4 जब इथीन में डाला तो पर्पल कलर गायब हो गया। तो ये दो रिएक्शन किसी कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि अगर किसी कंपाउंड में अल्कीन अल्काइन है, उसकी अनसैचुरेशन है, तो ये दोनों एक सॉल्यूशन डालें कलर डिस्चार्ज, ये सॉल्यूशन डालें इसका कलर भी डिस्चार्ज, इससे पता चलेगा वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। लेकिन हुआ क्या, जब बेंजीन में ये डाला तो इसमें कलर चेंज नहीं हुआ, तो इससे तो ये एविडेंस मिला कि बेंजीन अनसैचुरेटेड नहीं है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चीख के बता रहा है, क्लियर कट बता रहा है कि ये तो अल्कीन और अल्काइन से भी ज्यादा अनसैचुरेटेड है, लेकिन KMnO4 का कलर ये डिस्चार्ज ही नहीं कर रहा। तो ये प्रॉब्लम आई हमें कि ये कलर क्यों नहीं डिस्चार्ज कर रहा है, इसकी वजह बाद में डिस्कस करते हैं। बेंजीन गिव्स एडिशन है, इसके बाद एक और बात देखें, इसका कलर डिस्चार्ज नहीं कर रहा, इसका मतलब अनसैचुरेटेड नहीं है। साथ ही देखें एडिशन रिएक्शन भी शो कर रहा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ। आपको पता है बेंजीन का अगर 1 मोल हो तो उसमें 3 मोल हाइड्रोजन के ऐड हो जाते हैं, लेकिन वो जो एडिशन होती है वो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होती, वो ड्रास्टिक कंडीशन में होती है। जिन कंडीशन में इथीन में हाइड्रोजन ऐड होता है, बेंजीन में उन कंडीशन में हाइड्रोजन ऐड नहीं होता, जरा मुश्किल से होता है लेकिन हो जाता है। इसका मतलब अनसैचुरेशन तो है, ये टेस्ट बताता है कि अनसैचुरेशन नहीं है। ये टेस्ट बताता है ब्रोमीन जब इसमें ऐड करते हैं कलर डिस्चार्ज नहीं होता, इसका मतलब है कि बेंजीन में अनसैचुरेटेड नहीं है। लेकिन क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल का बेंजीन में ऐड होना और हाइड्रोजन का ऐड होना, ये इस बात का सबूत है कि वो अनसैचुरेशन है। तो मतलब दो रिएक्शन बता रहे हैं कि अनसैचुरेशन बेंजीन में नहीं है, दो रिएक्शन बता रहे हैं कि वो अनसैचुरेशन है। फिर एक और बात मजे की कि जब ये बेंजीन के अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं 1 मोल बेंजीन में, तो 3 हाइड्रोजन के मोल ऐड होते हैं या 3 क्लोरीन के मोल ऐड होते हैं। जैसे अब अगर एक डबल बॉन्ड हो तो कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, 1 मॉलिक्यूल। अगर 2 डबल बॉन्ड हो जाए 1,3-ब्यूटाडाइन तो 2 हाइड्रोजन के मोल ऐड होंगे। बेंजीन में 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या 3 मोल का ऐड होना, ये इस बात का सबूत है कि बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स हैं। अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर ये वाला है तो इसमें तो पाई बॉन्ड 4 हैं, देखें जरा 1 2 3 4, इसमें देखें 1 2 3 4। अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर इन दोनों में से कोई है, ये वाला या ये वाला है, तो इसकी डिमांड है 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। इसकी डिमांड कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। जबकि इस बेंजीन, असल बेंजीन में जब हाइड्रोजन हमने ऐड किए, उन्होंने 3 मोल्स ऐड कर लिए, चौथा मोल वापस कर दिया। उन्होंने कहा चौथा मोल क्यों नहीं आप ले रहे, उन्होंने कहा मेरे पास है ही 3 पाई बॉन्ड, मैं चौथा मोल हाइड्रोजन का क्यों लूं। हमने कहा ये स्ट्रक्चर तो कहता है 4 बॉन्ड है। उन्होंने कहा मुझे स्ट्रक्चर का क्या पता, मैं तो असल बेंजीन हूं, मैं तो एक्सपेरिमेंट में जो मेरे पास पाई बॉन्ड है मैंने तो उतने हाइड्रोजन ऐड करने हैं ना, इस स्ट्रक्चर को तो हमने प्रपोज किया है। इसका मतलब है ये बात भी इस ओपन चेन स्ट्रक्चर के खिलाफ जाती है कि ये स्ट्रक्चर के मुताबिक उसमें 4 मोल उसको आसानी से ऐड करने चाहिए, लेकिन वो कितने ऐड करता है, 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्ट्रक्चर के मुताबिक इसको KMnO4 का कलर भी डिस्चार्ज करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करता। उसके बाद ये इसके मुताबिक ये सैचुरेशन नहीं शो करनी चाहिए, एडिशन रिएक्शन शो करके ये बताता है अनसैचुरेशन शो नहीं करनी चाहिए, एडिशन रिएक्शन शो करके ये बताता है कि ये अनसैचुरेशन है, एडिशन रिएक्शन शो करता है। फिर मजे की बात ये है, अल्कीन अल्काइन में हमने पढ़ा था कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्कीन्स नहीं देती, एडिशन रिएक्शन उनकी स्पेशलिटी है। लेकिन यहाँ देखें जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो कर रहे हैं, यानी कि ये अल्कीन से, अल्केन जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं, अल्कीन्स क्या शो करती हैं, एडिशन।
ये डिफरेंट कंपाउंड आ गया ऑलराउंडर, जो सब्स्टिट्यूशन भी शो कर रहा है और एडिशन भी शो कर रहा है। ठीक हो गया। ये दोनों बातें भी इससे जो है वो कंट्राडिक्ट करी थी, इसकी ओपन स्ट्रक्चर की वायलेशन करती हैं। उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब अगर इसका हम ओपन चेन स्ट्रक्चर तस्वर करें तो इसके 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में होंगे। सपोज मैंने 3 स्ट्रक्चर बनाए हैं, अगर इसकी नंबरिंग करें तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 2 पे इसकी 1 2 3 4 5 6 2 ये पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है। अगर इसका बेटा ये वाला हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर देते हैं किसी भी क्लोरीन या ब्रोमीन से, तो ये इसका नाम बनेगा 1 क्लोरोबेंजीन के हिसाब से इसका नाम कोई बनाएंगे आप। अगर इसकी इस कार्बन के हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ पे 2 बेस का जो है वो सब्स्टिट्यूट लगेगा, तो ये दूसरा आइसोमर बनेगा। अगर 3 पोजीशन पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं आप तो इसकी तीसरा आइसोमर बनेगा। यानी कि 1 क्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरोबेंजीन, 3 क्लोरोबेंजीन, आपके पास 3 डिफरेंट आइसोमर्स बनने के चांसेस हैं अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर ये मान लें। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो बेंजीन की जब क्लोरीनेशन की तो क्लोरोबेंजीन एक ही स्ट्रक्चर बना, यानी कि जब क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन की तो वो क्लोरोबेंजीन का एक ही कंपाउंड बना। 1 क्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरोबेंजीन, 3 क्लोरोबेंजीन, डिफरेंट 3 प्रोडक्ट्स नहीं मिली, सिर्फ एक प्रोडक्ट मिली। इसलिए इसको बोलते हैं बेंजीन कि जब मोनो सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं तो बेंजीन गिव्स ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है। ओपन चेन स्ट्रक्चर करो तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। वो 3 पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? 1 क्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरोबेंजीन, 3 क्लोरोबेंजीन। लेकिन असल क्लोरोबेंजीन जब हमने हासिल किया तो ओनली 1 टाइप का क्लोरोबेंजीन था, क्लोरोबेंजीन, नॉट 1 क्लोरो, नॉट 2 क्लोरो, नॉट 3 क्लोरो। ये भी बात स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के खिलाफ जाती है, जो कि बेंजीन का मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देना। उसके बाद एक और बात देखें, जो बेंजीन का जनरल फार्मूला है, ठीक है। और उसके बाद एक और है इसमें कि अगर आप 2 सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, 22 डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, इधर भी एक क्लोरीन लग सकता है, इधर भी क्लोरीन लग सकता है इस स्ट्रक्चर के मुताबिक। तो डाई सब्स्टिट्यूशन में एक ही पोजीशन पे 2 क्लोरीन लग सकते हैं। लेकिन जब हमने बेंजीन में देखा, जब बेंजीन में डाई सब्स्टिट्यूशन करके देखी हमने, तो उसमें 1 2 पोजीशन, 1 3 और 1 4 3 प्रोडक्ट्स हमें मिली डाई सब्स्टिट्यूशन की, 1 2 1 3 और 1 4। जैसे मैं स्ट्रक्चर यहां पे बनाऊं तो यहां पे अगर क्लोरीन लगा है तो यहां पे क्लोरीन लगेगा 1 2 पोजीशन पे, फिर ये क्लोरीन यहां पे लग सकता है 1 3 और ये 1 4, इधर आ जाए 1 2 1 3 1 4। तो डाई सब्स्टिट्यूशन की इसकी 3 प्रोडक्ट्स मिली, जबकि इसके मुताबिक 1 पे भी लग सकता है और 6 पे भी लग सकता है। 1 6 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी हो सकती है। जबकि बेंजीन में हमने जब प्रैक्टिकल किया तो इसमें सिर्फ हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स मिली, 1 2 1 3 और 1 4। 1 5 कोई डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नहीं थी। तो ये बात भी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को रिजेक्ट करती है, रूल्ड आउट करती है। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन का और डाई सब्स्टिट्यूशन दोनों के कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए। ये बेंजीन के जो है जनरल फार्मूला अगर हम देखें, अल्केन्स का जो होता है CnH2n+2, उसके मुताबिक फार्मूला होता है C6H14। और अगर हम अल्कीन्स देखें तो उसका जनरल फार्मूला CnH2n होता है C6H12। और अगर हम अल्काइंस देखें तो C6H10। तो ये देखें CnH2n-6 है। तो ये अल्कीन अनोखा ही कंपाउंड है जिसका जनरल फार्मूला भी अनोखा ही है। ना वो अल्केन को फॉलो करता है, स्ट्रेट चेन अल्केन को फॉलो करता है, ना स्ट्रेट चेन अल्कीन को, ना स्ट्रेट चेन अल्काइंस को फॉलो करता है। ये सारी बातें अगर इकट्ठी करें तो हमें क्या पता चला कि जो बेंजीन है उसकी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर की तमाम पॉसिबिलिटीज रिजेक्ट हो जाती हैं। एक उसका कि मोनो सब्स्टिट्यूशन वाली बात, और डाई सब्स्टिट्यूशन की सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स यहाँ ज्यादा बनती हैं। इसमें पाई बॉन्ड 4 हैं और 4 हाइड्रोजन ऐड होने चाहिए, लेकिन असल बेंजीन में 3 होते हैं, तो ये फिर भी रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद इस स्ट्रक्चर के मुताबिक इसको एडिशन रिएक्शन भाग करनी चाहिए, जल्दी करनी चाहिए, लेकिन ये एडिशन रिएक्शन में अल्कीन तो करती है फौरन इन दोनों का कलर डिस्चार्ज, लेकिन बेंजीन KMnO4 का और ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज नॉर्मल कंडीशंस में नहीं करता। उसके बाद बेंजीन 3 हाइड्रोजन को ऐड कर लेता है, क्लोरीन को ऐड करके ये बताता है कि मैं एडिशन कर सकता हूं, मैं हाईली अनसैचुरेटेड हूं। इनका कलर डिस्चार्ज ना करके वो कभी बताता है कि मैं अनसैचुरेटेड नहीं हूं। फिर वो सब्स्टिट्यूशन करके ये बताता है कि मैं जो है वो अल्केन्स की तरह सैचुरेटेड हूं। तो ये सारी बातें स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को जो है वो जस्टिफाई नहीं करती, ये सारी चीजें साइक्लिक स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं।
तो पेपर में अगर क्वेश्चन आए आपको यहाँ तक कि एम्पिरिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डिस्कस करें और उसकी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है उसको रूल्ड आउट करें, उसकी पॉसिबिलिटी को, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ तक आप लिखकर इसकी जो है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी को क्या करेंगे, रूल्ड आउट करेंगे। अब हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कैक्यूले स्ट्रक्चर, कि उसने इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था। 40 साल तक ये प्रॉब्लम रही कि स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, फिर कैक्यूले ने इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को प्रपोज किया। उसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि उसकी सपोर्ट में फिर कौन कौन से एविडेंसेस है, एक्सरे एनालिसिस क्या है और जो उसका डिफेक्ट क्या है। तो दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।